उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी बल्कि आपको चौंका कर रख देंगी। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से मुकम्मल तौर पर लुत्फ अंदोज होने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैलिफोर्नियम 252 की। कैलिफोर्नियम 252 नामी ये मटेरियल बहुत ही नायाब मटेरियल है जिसे आप हकीकत में कभी भी नहीं देख सकते। आप इसे सिर्फ दो ही सूरतों में देख सकते हैं, या तो आप साइंसदान हैं या फिर आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है। कैलिफोर्नियम 252 को इस दुनिया में मौजूद सबसे महंगे मटेरियल में से एक माना जाता है। इसका नायाब होना और इसके बाद इसको बनाने का मेथड इसे बहुत ज्यादा महंगा बनाता है। कैलिफोर्नियम 252 नामी इस मटेरियल के 1 ग्राम की कीमत $27 मिलियन है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये मटेरियल कुदरती तौर पर इस दुनिया में नहीं पाया जाता, बल्कि इसे 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने इजाद किया था। इसका इस्तेमाल न्यूट्रॉन को ढूंढने में होता है, यानी इसकी मदद से आप दुनिया में मौजूद हीरे और सोने की कानों के बारे में मालूम कर सकते हैं। इसी मुनासबत से ये कहा जाता है कि जो लोग इसे खरीदते हैं वो इसका इस्तेमाल करके और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बोलने वाले तोते तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बोलने वाला कौवा देखा है? सुनने में ये बात यकीनन नामुमकिन मालूम होती है, मगर ये 100% दुरुस्त है कि कौवे भी तोते की तरह बोल सकते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कौवे को अब तक के दरियाफ्त करदा दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदे माना जाता है। आपको शायद ये परिंदे देखने में ज्यादा प्यारे और खूबसूरत न लगें, लेकिन कौवों की जहानत और काबिलियत ने तो साइंसदानों तक को भी हैरत में मुब्तला कर रखा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये कौवा पास से गुजरने वाले अफराद से उन्हीं की जुबान में बात कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें कौवे बात करते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको मजीद इस बात से आगाह करते चलें कि महज इंसानों की तरह बोल लेना ही इनकी जहानत और काबिलियत की इंतहा नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने इन पर कई ऐसे तजुर्बात किए और इनका इम्तिहान भी लिया जिसमें इन्होंने पास होकर इस बात का सबूत भी दे दिया कि कौवे वाकई बहुत ज्यादा ज़हीन परिंदे हैं। एक मर्तबा कुछ अफराद नदी के किनारे बैठे मछलियां पकड़ रहे थे और चारे के तौर पर वो छोटे कीड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां मौजूद कौवों ने काफी देर इन लोगों को देखा और मामले को समझा और फिर ये भी मछली पकड़ने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अफराद हैरत में मुब्तला हो गए। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, क्या आपको खतरनाक कहलाई जाने वाली शहद की मक्खियों से डर लगता है? क्योंकि जब ये सैकड़ों की तादाद में किसी इंसान पर हमला करती हैं तो ये एक इंसान को बाआसानी मौत के घाट उतार सकती हैं, जिसकी वजह इनका जहरीला डंक है। शहद की मक्खियों का छत्ता साइज में काफी बड़ा होता है, लेकिन गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ऐसा छत्ता शामिल किया गया जिसकी लंबाई 12 फुट थी। ये इस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। इस छत्ते को 1963 में न्यूजीलैंड के जंगलात में दरियाफ्त किया गया था। इस छत्ते को शहद की मक्खियों ने एक बहुत बड़े दरख्त पर चिपका रखा था, ताहम छत्ते का वजन ज्यादा होने की वजह से यह जमीन पर गिर गया। हैरान कुन तौर पर इसकी चौड़ाई 18 फुट थी, जो कि एक बड़े कमरे के बराबर है। इस छत्ते के बारे में जानकर यकीनन आप चौंक गए होंगे। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक कुछ मालूम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास इन जगहों तक पहुंचने के लिए सही आलात और टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। हमारी दुनिया का तकरीबन 70% हिस्सा पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, जबकि सिर्फ 30% हिस्सा खुश्क है जहां हम रहते हैं, और हम अपनी जमीन का ज्यादातर हिस्सा अभी तक दरियाफ्त करने में नाकाम रहे हैं। इन्हीं जगहों में से एक जगह का नाम पॉइंट नीमो है। यह जगह एक पुरस्रार समंदर के बीचों बीच पाई जाती है। यह जगह चिली के पुरस्रार तरीन जजीरे ईस्टर आइलैंड से 1600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इसकी पुरस्रारियत की वजह से यहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। साइंसदानों के मुताबिक अगर कोई इंसान इस जगह पर पहुंच भी जाए तो यह दूसरी दुनिया से बहुत ज्यादा दूर होगा, और जो इंसान इसके सबसे ज्यादा करीब मौजूद होंगे वो स्पेस लेबॉर्ट्री में काम कर रहे लोग होंगे, जो कि आपसे सिर्फ 416 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे, और इनके मुकाबले में जमीन पर मौजूद लोग आपसे तकरीबन 2680 किलोमीटर दूर होंगे।
ये जगह इंसानों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। यही वजह है कि साइंसदान खराब या एक्सपायर हो जाने वाली सैटेलाइट्स को इसी जगह फेंकते हैं ताकि इससे कोई भी जानी नुकसान ना हो। आम लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट नीमो हमारी दुनिया में मौजूद वो पुरसकून जगह है जहां अभी तक इंसान ने कदम नहीं रखा। आप इस जगह हजारों मील दूर तक अकेले ही होंगे और अगर कोई आपके करीब होगा तो वो महज स्पेस स्टेशन या फिर खराब सैटेलाइट्स होंगी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ब्रिटिश ब्यूरो नामी जानवर की। ब्रिटिश ब्यूरो एक ऐसा जानवर है जो कि बर्तानिया में भी कम देखने को मिलता है। आपको बताते चलें कि आज से कुछ साल पहले ये ब्यूरो पूरे बर्तानिया में पाए जाते थे, लेकिन लालची इंसानों ने अपने फायदे के लिए इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया, जिसके नतीजे में 1526 में आखिरी ब्यूरो भी बर्तानिया से खत्म हो गया। उसके बाद से इन्हें बर्तानिया के किसी जंगल या इलाके में दोबारा नहीं देखा गया। तमाम दुनिया के चंद एक जंगलात में इनकी नस्ल बसती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ब्यूरो नामी इस जानवर को बर्तानिया में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं और इंसान अपने इस काम में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। हालांकि ब्यूरोस को वापस इस जगह लाने का ये महज एक आगाज ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले चंद सालों में ये पहले ही की तरह पूरे बर्तानिया में देखने को मिलेंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी आज तक अपनी किताबों में पढ़ते आए हैं कि जहां से हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर खत्म होता है वहीं से स्पेस यानी खला का आगाज हो जाता है, और आप शायद अभी तक इसी गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारी जमीन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, यानी हम थोड़ा सा ही ऊपर जाकर अपने एटमॉस्फेयर से निकलकर स्पेस में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर चांद से भी 2 गुना ज्यादा दूरी तक फैला हुआ है। फरवरी 2019 में 20 साल से चल रही एक रिसर्च के नतीजे में यूरोपियन स्पेस लैब ने बहुत ही कमाल की बात बताई कि हमारे एटमॉस्फेयर का बैरूनी हिस्सा, जिसे ज्यू कैरोना भी कहा जाता है, जो कि चांद के ऑर्बिट के उस पार मौजूद है, दरअसल ये गैसों से भरा एरिया है जो कि हाइड्रोजन एटम्स के बादलों से बना हुआ है। इस बारे में साइंसदान बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन अब जाकर उन्हें इस बात का पता चला कि ये एरिया किस हद तक फैला हुआ है, जो कि हमारी जमीन और चांद के दरमियान फासले से भी 2 गुना ज्यादा है। अगर आम अल्फाज में इसकी वजाहत करें तो जमीन का एटमॉस्फेयर कमोबेश 650 लाख किलोमीटर तक स्पेस में फैला हुआ है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच बात है कि इंसान जो खुद को आज बहुत ज्यादा एडवांस मानता है, वो आज तक जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकल सका। इसके अलावा जमीनी सोलर सिस्टम में और भी कई ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी हाल ही में पता चला है, और कई ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी रिसर्च की जा रही है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।